क्या आपको पता है कि सोम प्रदोष व्रत कब मनाया जाएगा? किस समय इसका शुभ मुहूर्त होगा? यह कब आरंभ होगा और कब इसकी समापन तिथि है? पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है? आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि इस साल का सोम प्रदोष व्रत नवंबर में आ रहा है? इसका क्या महत्व है? क्यों कहा जाता है इसे सोम प्रदोष व्रत? आइए हम आपको बताते हैं। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का खास महत्व है। वहीं यह दिन देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। साथ ही संतान के योग और वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। इस साल कार्तिक सोम प्रदोष व्रत 3 नवंबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। सोमवार को पड़ने की वजह से इसे सोम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। वहीं इस दिन रवि योग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए आपको बताते हैं इस दिन का शुभ मुहूर्त और महत्व। सोम प्रदोष व्रत तिथि 3 नवंबर 2025 सोमवार को प्रारंभ हो जाएगी। कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 3 नवंबर 2025 सुबह 5:07 पर। कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 4 नवंबर 2025 रात 2:05 पर। शास्त्रों में प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है और प्रदोष काल 3 नवंबर को मिल रहा है, इसलिए प्रदोष व्रत 3 नवंबर को मनाया जाएगा। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:34 से रात 8:11 तक। आइए आपको बताते हैं सोम प्रदोष व्रत का महत्व। सोमवार का दिन भगवान शिव और चंद्रदेव दोनों को समर्पित है, इसलिए सोम प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है और सेहत अच्छी बनी रहती है। इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। साथ ही जिन लोगों को संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा, उनको संतान का सुख प्राप्त होता है। वहीं सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है इस व्रत से। तो अब आप जान गए कि इस दिन इस व्रत के क्या शुभ मुहूर्त हैं और क्या महत्व है। आइए आपको सुनाते हैं सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। सोम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भाग गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। हर हर महादेव।